नीट 2025 में आपके सिलेक्शन के लिए मैंने बनाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट, जो कि है हाई वेटेज टॉपिक्स की लिस्ट, जिसमें लास्ट 5 साल में जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे गए हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, उन लिस्ट को मैंने बहुत अच्छे से बनाया है और उसमें सारे टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं, जो कि जिससे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उसका वेटेज और परसेंटेज जो है वो कितना पड़ता है, और प्लस उसका जो क्वेश्चन का जो मतलब जो वेटेज पड़ता है पर क्वेश्चन पर ईयर, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इस लिस्ट को अगर आप कवर करके जाओगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन के लिए आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है अभी तक, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर कर लो, आपका सिलेक्शन के अंदर चांस भी बढ़ जाएंगे, प्लस आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आएंगे। अभी हम बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। इसमें आता है सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो लास्ट 5 साल में इससे 16 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज क्वेश्चन पर ईयर है 3.2, मतलब हर साल इससे 3 क्वेश्चन आते ही हैं, 3 से ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन 3 तो मिनिमम आएंगे। वेटेज आपके सामने है। फिर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 23 क्वेश्चन आए हैं टोटल लास्ट 5 साल में, और 4.6 क्वेश्चन पर ईयर है, मतलब 4 से 4.5, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बताओ, 4 से 5 साल क्वेश्चन हर साल। फिर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 34 क्वेश्चन इस लास्ट 5 ईयर, ठीक है, 34। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपका जो वो वाला चैप्टर है, वो तो मेन चैप्टर है, वो तो हो जाएगा। उसके साथ में हो सकता है कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन भी ऐड हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6.8 क्वेश्चन पर ईयर है, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन हर साल इसमें से आते ही आते हैं, और 13% इसका जो वेटेज है वो है। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 17 क्वेश्चन टोटल, और 3.4 जो है क्वेश्चन पर ईयर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो गया। अब देखो मैंने क्या किया है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। बायोलॉजी के अंदर मैंने एवरेज क्वेश्चन पर ईयर में जो है मैंने 3 से ऊपर वाले ही लिए हैं। अगर आपको 3 से वाले कम वाले चाहिए कि भाई 2 क्वेश्चन मतलब पर ईयर वाले भी चाहिए, 2.4, 2.5, 2.8, तो मुझे बता देना डीएम करके, मैं आपको उसकी लिस्ट भी अलग से दे दूँगा। मैंने सिर्फ वही चैप्टर ऐड किए हैं जो कि आप इन लास्ट मोमेंट पर पढ़ सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएँ, तो आपके नंबर एकदम से बूस्टअप हो जाएँ, ठीक है। फिर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे 16 क्वेश्चन टोटल आए हैं, 3.2 इसका एवरेज है। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 23 क्वेश्चन आए, और 4.6 का इसका एवरेज क्वेश्चन पर ईयर है, ठीक है। एनिमल किंगडम, 26 क्वेश्चन इन लास्ट 5 ईयर। बताओ, एनिमल किंगडम से 26 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एवरेज हर साल आते हैं, 5 क्वेश्चन। फिर है बायोमोलिक्यूल, इससे भी 5.4 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, ये देखो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप इस एप्लीकेशन वाला दूसरा चैप्टर देखोगे तो उससे 18 क्वेश्चन, मतलब उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 6 से 7 क्वेश्चन आपके फिक्स आएंगे, मतलब 6 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे ही, ठीक है। ये है आपका। उसके बाद में है इवोल्यूशन, लास्ट 5 साल में 15 क्वेश्चन आए हैं, और 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, 3.2 इसका भी हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 3 क्वेश्चन हर साल इसके भी आते हैं। फिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 3 से 4 क्वेश्चन इसके फिक्स, इसके भी आएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये आपका एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इन पूरी लिस्ट में से अगर आपको कोई चैप्टर मतलब अभी सिलेबस में नहीं है, या फिर ऐड हुआ है क्योंकि लास्ट 5 साल में कुछ चैप्टर थे अब नहीं है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कौन से टॉपिक हट गए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री में क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लास्ट 5 साल में 19 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब एनसीईआरटी करने जाओगे, मैंने खुद से किया था तो मुझे पता है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, प्योर कुछ नहीं करना है। 19 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर साल, 3 से 4 क्वेश्चन। फिर है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, 3 क्वेश्चन एवरेज है। एमाइंस में से देखोगे तो 2 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। एक जो इक्विलिब्रियम है 2 से 3 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन्स 2 से 3 क्वेश्चन। और ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इस ये जीओसी वाला है बेसिकली। और तो लास्ट 5 साल में से 12 क्वेश्चन आए हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स इससे आते हैं। फिर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत से लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका केमिस्ट्री। कुछ बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो कि कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं आते, तो वो मैंने ऐड नहीं किए हैं। मैंने वही चैप्टर ऐड किया जो कि फिक्स है कि आएगा ही आएगा इतना क्वेश्चन, ठीक है। अभी लास्ट में बात कर लेते हैं आपके फिजिक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इसके लिए वेट करके बैठे होंगे कि फिजिक्स की बात कब करूँ, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैंने बहुत अच्छी लिस्ट बनाई है, बहुत प्यारी लिस्ट बनाई है, और मैंने सिर्फ वही चैप्टर ऐड किए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर
ला के दे दे, मतलब एटलीस्ट ऐसा है कि 100 से 120 नंबर तो आपके आ ही जाएँ, ठीक है। मैंने वो सोच के लिस्ट बनाई है। सबसे पहले है आपका अल्टरनेटिंग करंट। हाँ जी हाँ, लास्ट 5 ईयर में 13 क्वेश्चन आए हैं और 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। उसके बाद में है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 25 क्वेश्चन है लास्ट 5 साल में, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन हर साल आता है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 17 क्वेश्चन आए हैं इसे लास्ट 5 साल में और 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, 11 क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। फिर न्यूक्लियाई 10 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन एवरेज है इसका, ठीक है। फिर रे ऑप्टिक्स, इसमें इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, और देखना इसका पैटर्न फिक्स रहता है रे ऑप्टिक्स में से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पिछले साल आया वैसा ही लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो देख के जाना। फिर है सेमीकंडक्टर, इसके अंदर आपको गेट मिलेगा, बाकी जो टॉपिक्स मिलेंगे इसके भी फिक्स क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न फिक्स आता है, तो रट के जाना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन रट लेना, एक बार तरीका देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके भी हैं 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में यूनिट एंड मेजरमेंट, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। फिर है देखो ग्रेविटेशन के मतलब एवरेज मान लो, मैंने इसका वो जो एवरेज क्वेश्चन पर ईयर है वो 1.8 है। देखो अभी मैंने 4-5 चैप्टर ऐसे ऐड किए हैं जिसके एवरेज क्वेश्चन पर ईयर जो है वो 2 से कम है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जो है लास्ट 5 साल में 9 आए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद में रोटेशनल मोशन, इसके 8 क्वेश्चन आए हैं टोटल 5 साल में, और लेकिन इसके भी 2 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, ठीक है, हर पेपर में। फिर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो 9 क्वेश्चन इसके आए हैं टोटल और 2 क्वेश्चन एवरेज इसके हैं। फिर लास्ट में है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, ठीक है, इसके भी 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट, जो कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक कर लो। आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम एकदम शॉर्ट करके लिस्ट बनाई है, आपके ऊपर मैंने बोझ देने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं अपनी वीडियो को बहुत अच्छा बनाने के लिए या फिर मैं अपनी ज्ञान फैलने के लिए मैं कुछ भी मतलब आपको लंबा लिस्ट दे दूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। अभी इतना कम टाइम बचा है कि आपको मैं जितना शॉर्ट में दे सकूँ और आप उसको जितना फटाफट से गेन करो और उसको कंप्लीट कर लो, ताकि आपका ही फ़ायदा हो। और आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवीजन भी करना है, तो उसके लिए भी इनफ टाइम चाहिए, ठीक है। तो बस अब आप लग जाओ, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है आप इन टॉपिक्स को क्लियर करके चले जाओ। रिजल्ट आपके सामने है, लास्ट 5 साल का जो पूरा डेटा है वो आपके सामने है, और यही आपको देखने मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी आपको डिस्कशन करना हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ मुझे आप DM कर सकते हो।